हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और 718 पॉइंट माइनस साइड पे, और आज तो मार्केट का सिर्फ रुख नीचे की तरफ ही था। मार्केट ऊपर जा ही नहीं रही थी और बार बार नीचे की तरफ ही आ रही थी। और एक बात ये हुई है कि मार्केट ने पिछले 4 दिन से ऑलमोस्ट एक जो लेवल संभाला हुआ था, या 3 दिन से जो संभाला हुआ था 1,19,000 का, वो भी टूट गया। और साथ ही हमारा जो एक गोल्डन नंबर था 1,19,400 का शॉर्ट ग्राफ के ऊपर, वो भी टूट गया। वो तो आज सही मायनों में मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बना रहा। वो इंशाल्लाह चार्ट्स पे मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि 718 पॉइंट माइनस साइड पे मार्केट बंद हुई है। हाँ, नीचे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ के बंद हुई है, क्योंकि इंट्राडे के अंदर करीबन 1162 पॉइंट माइनस हुए थे, तो थोड़ी बहुत रिकवरी तो हमने देखी। बट वो एक फ्रूटफुल रिकवरी नहीं थी। वो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ पुल बैक था मार्केट का। जो आज ज्यादा जो इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स गिरे हैं, वो आप देख सकते हैं अक्रॉस द बोर्ड ब्लू चिप स्टॉक्स गिरे हैं, जिसमें एफएफसी, यूबीएल, एचपीएल, पीपीएल, एंग्रो एच सिस्टम्स, माड़ी, ओजीडीसी, एमसीबी, पीएसओ, मतलब तमाम के तमाम जो हैं, जितने भी ब्लू चिप्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले पेश पेश दो कमर्शियल बैंक सेक्टर है। तो ये वैसे तो को बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छी पिक्चर तो शो नहीं कर रहा है। और हम आज दफ्तर में भी यही बात कर रहे थे कि ये जब इस तरह के हालात होते हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में यही आता है कि म्यूचुअल फंड ने बेचा होगा। तो इंशाल्लाह भी फिपी लिपि पे चलते हैं, तो देखते हैं कि म्यूचुअल फंड ने बेचा भी है कि किसने बेचा है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल रही। चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। और ये आपके सामने कल मैंने अप ट्रेंड का चैनल बनाया था, जो कि खत्म हुआ, तो आपके सामने ही बनाया था, तो उसको आपके सामने ही खत्म करते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि परफेक्ट जो है वो डाउन ट्रेंड का चैनल, यानी कि लोअर हाइज लोअर लोज बनना शुरू हो गए हैं 15 मिनट ग्राफ के ऊपर। और ये जो हमारा एक एरिया था 19,400 वाला, ये जो बड़ी ब्लू लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला, इस पे आप देख सकते हैं, ये पहला टॉप लगाया मार्केट ने, उसके बाद नीचे गई, यहाँ चैनल के बॉटम से वापस पलटी, और उसके बाद फिर दोबारा टॉप लगाया, और डबल टॉप के बाद मार्केट सीधा जो है वो वन साइड नीचे की तरफ आती हुई सी हमें नजर आई है। फिलहाल अगर मैं देखूं तो इंडेक्स थोड़ा सा एक सपोर्ट पे तो बंद हुआ है, जो कि है 1,18,500, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और मार्केट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बंद हुई है। जाहिर है छोटे ग्राफ के ऊपर टूटना बनना, ऊपर की तरफ जाना, मतलब कि स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में जाना या फिर डाउन ट्रेंड में जाना, ये तो चलता रहता है, जो कि इंट्राडे की सूरत हाल बताता है। तो इंट्राडे में ये सूरत हाल है, जहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट एरिया के करीब करीब बंद हुई है। नहीं तो फिर जो हमारा ये डबल बॉटम का सिचुएशन थी, डबल बॉटम का जो एक सिनेरियो था, उसी के करीब करीब सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया है फिलहाल के लिए शॉर्ट ग्राफ पे 1,18,300 का। बड़े ग्राफ की जहां तक बात करें, जो कि संडे स्पेशल में मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर आपके सामने ही ये मैंने चैनल बनाया था ब्लू वाला, जिसके बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बॉटम पे मार्केट बंद हुई है। साथ ही जो 1,18,500 वाला सपोर्ट एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही सपोर्ट एरिया है जो कि सबसे पहले मार्केट ने टॉप लगाया था, उसके बाद फिर नीचे आ गई थी। ये जो 1,05,5,900 का लो लगाने के बाद मार्केट ने 1,18,500 700 का ही टॉप लगाया था, उसके बाद नीचे आ गई थी, फिर यही टॉप लगा, रेजिस्टेंस का सामना हुआ, फिर नीचे आ गई, फिर रेजिस्टेंस का सामना हुआ। तो अब मार्केट जाहिर है कि इससे ऊपर है। तो मार्केट के पास यही सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया है। तो डेली चार्ट के ऊपर भी और 15 मिनट ग्राफ के ऊपर भी 1,18,500 से 300 बहुत एक अच्छा सपोर्ट जोन नजर आ रहा है। और मार्केट डेली चार्ट के ऊपर भी जहां पर ब्रेकआउट के बाद वापस आई है जंगी सूरत हाल के बाद, तो अभी तक इस चैनल को मार्केट ने तोड़ा नहीं है। तो एक हमारे पास उम्मीद बाकी है कि मार्केट इस लेवल से वापस पलट सकती है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं मेरी एक कहते हैं ना कि गट फीलिंग भी कह लें, या पर्सनल एक तरीके से एक नजर आता है कि हाँ भाई, कुछ थोड़ा फील होता है कि मार्केट कल इंशाल्लाह ताला ऊपर की तरफ दोबारा पलट सकती है। अब ये ऊपर की तरफ जो पलटना होगा, ये मार्केट का ये नहीं है कि मार्केट पलट के दोबारा जो है वो बुलिश साइड पे दाखिल हो जाएगी, नहीं। आप पिछले तकरीबन एक हफ्ते से देखें, पिछले हफ्ते से अगर आप देखें, तो मार्केट एक एरिया पे कंसोलिडेट कर रही है। देखें, परफेक्ट कंसोलिडेशन है मार्केट के पास, सही है। ये एक जबरदस्त किस्म की कंसोलिडेशन के अंदर है। तो इसी कंसोलिडेशन के बॉक्स के बॉटम के ऊपर है, तो वापस टॉप की तरफ जा सकती है। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1,19,300 अगर टूट जाता है, तो मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ 1,19,700, 1,19,900 इस एरिया को टच कर सकती है। नहीं तो फिर यहाँ से पलट के वापस 1,19,200 300 के करीब करीब हम एक इंडेक्स को जाता हुआ देख सकते हैं, तो जो कि कल के लिए पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन हाँ, साइडवेज का एरिया फिलहाल कंटिन्यूड है, कंसोलिडेशन कंटिन्यूड है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह जाहिर है, जो बजट को लेकर जितनी तेज खबरें आ रही हैं और जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं, जैसे आज भी हमने देखा कि ऑटो सेक्टर को रिलेटेड लेकर जो है वो न्यूज मार्केट के अंदर चलती रही, फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लेकर चलती रही, सनतों को मराद देने के बारे में चलती रही। तो अभी भी थोड़ा बहुत खबरों के हिसाब से अप एंड डाउन है। लेकिन मैं समझता हूँ सिर्फ एक ही खबर काफी होगी, मतलब पूरा दिन भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक खबर काफी होगी कि जहां पर भी नजर आया ना कि हाँ भाई बजट अब बन गया है और अब ये हो गया है, वो खबर इतनी स्पीड से मार्केट को रैली देगी, जो प्री बजट रैली की हम बात कर रहे हैं। तो उस रैली के लिए बिल्कुल मेंटली तौर पे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर मौके मिल रहे हैं और उस मौकों से फायदा भी उठाना चाहिए आप लोगों को। जिस तरीके से हम अपने ग्रुप के अंदर कॉल्स दे रहे हैं, जैसे आज हमने बड़े अच्छे मौके अल्हम्दुलिल्लाह मिले, तो उससे फायदा भी उठाया। जिस तरह ये प्रेमा की कॉल थी, और इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो हिट हुआ और करीबन फिर 50 रुपए तक भी गया। उसके बाद बीएफ बायो, इसका जो फर्स्ट टारगेट हमने सुबह सुबह कॉल दी और फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, फिर उसके बाद दोबारा नीचे आया और फिर दोबारा हमने जो है वो उसको बाइंग की हुई है। इसी तरीके से हम जरा आगे बढ़ जाएं यहाँ पर, तो ये हमारी गरीब वाल सीमेंट की कॉल थी, और
विद इन 5 मिनट्स। ये 1:48 पे कॉल दी है, 1:53 पे कॉल क्लोज करी, क्योंकि इसका जो फर्स्ट टारगेट हिट हुआ उसके बाद तो फिर ये कैप की तरफ बढ़ गया था। और ये पेल का छोटा सा करीबन कोई 60 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस था, वो आज हिट हुआ। इसी तरीके से गरीब बाल की कल के दिन येस्टरडे आप देखें, ये इसकी कॉल दी है वीकली स्विंग की, और ज़ाहिर कैप लग गया तो फिर इसकी कॉल को खत्म किया। अब काफी लोग ये सोचते हैं कि यार येस्टरडे लिखा हुआ है, स्विंग की कॉल है, मतलब वीकली स्विंग की लिखा हुआ है, येस्टरडे कल दी है आज खत्म करा दी। तो इस पे भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ कि स्विंग को किस तरीके से लेके चलना है, और स्विंग का बेसिकली मतलब क्या है, जो कि लोग नहीं समझ पाते हैं, ना स्विंग और इंट्राडे में डिफरेंस समझ पाते हैं। तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। फिर इसके अलावा ये मेपल लीफ की कॉल थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ा। वेव्स ऐप की कॉल थी, ये कैप लगा, तो फिर हमने उसके बाद जो है वो कॉल को क्लोज कराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी तेज और काफी अच्छे मौके मिल रहे हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पर रब्ता करना है, 0303 2712 972 के। छोटी रेंज के अंदर भी जहां तक मार्केट है, लेकिन आपको इंट्राडे के अंदर बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं, स्विंग के बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं। और हमारी टीम सारा वक्त स्क्रीन पे बैठी होती है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉल्स के हवाले से गाइड कर रही होती है, और तमाम के तमाम टेक्निकल चार्ट्स देखकर ही वो कॉल्स दी जाती हैं। तो 0303 2712 972 नंबर पर रब्ता करके तफसीलात जरूर लीजिए और हमारे ग्रुप पे शामिल हो जाइए। अच्छा, स्विंग के हवाले से मैं आपको बता रहा था, तो उसके ऊपर आप देखें कि ये एक एक आपके सामने तस्वीर आ रही है, इसके अंदर सीधा सीधा डिफरेंस है। आप चाहें तो इस तस्वीर का स्क्रीनशॉट लेकर भी आसानी से पढ़ सकते हैं आराम से बैठ के, ताकि आपको समझ आ जाए। इसके अंदर बेसिकली लिखा हुआ क्या है कि जो डे ट्रेडर्स हैं उसके बरक्स स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं कि वो अपनी पोजीशंस को कुछ दिन तक के लिए, सेवरल डेज, कुछ दिन तक के लिए और कभी कभार कुछ हफ्तों तक के लिए भी होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो हफ्तों तक भी जाती है स्विंग कॉल, लेकिन कुछ दिन के लिए भी होती है। ठीक है, बट सिमिलर टू डे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स हैवीली रिलाई ऑन सिग्नल्स फ्रॉम चार्ट पैटर्न, यानी कि तमाम के तमाम जो स्विंग ट्रेडिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, यानी कि टेक्निकल्स के ऊपर ही होती है। ठीक है, और उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो गोल होता है वो शॉर्ट बट पावरफुल मूव्स के साथ लॉन्ग साइड पे, यानी कि बाइंग साइड पे प्रॉफिट हासिल करने का होता है। ठीक है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम बाय एंड होल्ड अप्रोच टू लॉन्ग इन्वेस्टिंग। मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर क्या करते हैं कि आप बाइंग करते हैं और होल्ड करते हैं, लेकिन स्विंग के अंदर इस तरह नहीं होता। स्विंग ट्रेडर्स डोंट केयर फॉर सच पुअर परफॉर्मेंस इन नियर टर्म। इफ अ सिक्योरिटी प्राइस इज परफॉर्मिंग प्योरली, स्विंग ट्रेडर एग्जिट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चंस लेटर। मतलब कि आपका जो टेक्निकल चार्ट है जिसके मुताबिक आप किसी स्टॉक के अंदर घुसे हैं, वो प्योरली टेक्निकल्स पे ही आप काम करेंगे। तो चाहे आपने कुछ दिन के लिए वो ट्रेड को काम करना हो या फिर कुछ हफ्तों के लिए लेके चलना हो, जहां आपका टारगेट हिट हुआ वहां पर आपने निकलना है, जहां आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ वहां पर आपने निकलना है। आपने ये नहीं देखना कि फंडामेंटल चेंजेस है, ये है वो है। हाँ, एक्सीडेंटल हालात की, जो जंगी हालात हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल हालात के अंदर बात कर रहा हूं। तो स्विंग ट्रेड इसीलिए, अगर आपने एक दिन पहले भी लिया है और आज के दिन अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है और आपकी कॉल क्लियर हो रही है, आपका टारगेट अचीव हो रहा है या स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आप वहां पे कॉल को बंद करके निकलेंगे। उसके अंदर कोई डे ट्रेडिंग वगैरह वाली सूरत हाल नहीं होगी। स्विंग ट्रेड भी इसी तरह होती है, बट उसके अंदर थोड़ी सी होल्डिंग एक आध दो दिन की मजीद बढ़ जाती है, कुछ हफ्तों तक चलती है। तो ठीक है, तो इस चीज को जरा समझिएगा, और इसी डिफरेंस के साथ हम लोग दोनों कॉल्स एक ही ग्रुप में, स्विंग ट्रेडिंग की कॉल्स भी, डे ट्रेडिंग की कॉल्स भी, बाकायदा लिखा हुआ आता है आपके पास। जिस तरह यह मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट ट्रेड कॉल, तो सामने साफ साफ समझ आ रहा है। इसी तरीके से देखिए वीकली स्विंग कॉल, तो साफ साफ लोगों को समझ आए, किसी को भी कंफ्यूजन ना हो, तो आप हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। बाकी फिपी लिपि में मैं आपसे बात कर रहा था कि जो हमारे जहन में सबसे पहले ये आता है कि म्यूचुअल फंड ने बेचा है, क्योंकि ब्लू चिप जिस तरीके से जा रहा था, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सूरत हाल, म्यूचुअल फंड ने नेट बाइंग की हुई है, लेकिन ये नेट बाइंग सिर्फ और सिर्फ 18.835 मिलियन डॉलर्स की डेट मार्केट में है। वरना अगर हम देखें तो ये ओएमसी, ईएनपी, फर्टिलाइजर, सीमेंट, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, बैंक सबसे ज्यादा, अदर्स, ये तक तमाम के तमाम, मतलब अक्रॉस द बोर्ड जो है वो उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की हुई है आज के दिन में। तो बड़ा जो सेलर है आज का वो म्यूचुअल फंड है। लेकिन इसी के बरक्स सामने देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज बड़ा बायर नजर आता है सामने, लेकिन उसकी भी जो बाइंग है वो बैंक्स में। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने आज बैंक्स बेचा और इंश्योरेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता माल खरीदता रहा, लेकिन थोड़ा बहुत दूसरी जगहों पर भी माल खरीदा हुआ है। आज जो इंडिविजुअल्स हैं वो आज भी बाइंग साइड पर रहे हैं, लेकिन अदर्स में सबसे ज्यादा बाइंग है इसकी, और इसके अलावा ईएनपी में जो है वो इंडिविजुअल्स की सबसे ज्यादा बाइंग हमें नजर आई है। बाकी जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स है वो नेट सेलर हैं, बैंक्स के अंदर थोड़ी बहुत इनकी बाइंग, और सीमेंट में कुछ बेहतर बाइंग आज नजर आई, और सीमेंट के स्टॉक्स काफी अच्छे चले हैं। फ्लाइंग कैप लगा, इसके अलावा गरीब बाल कैप लगा, मैपल लीफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, डीजी खान बस 150 तोड़ेगा तो बड़ी स्पीड पकड़ेगा। तो सीमेंट के अंदर जो है बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, अप एंड डाउन का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। खबरों की जहां तक बात रही, तो ऑटो फाइनेंसिंग तो पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं कि अप्रैल के महीने में 12% से बढ़ी है, लेकिन ऑटो की जो खबरें हैं वो इतनी ज्यादा बेहतर नहीं आ रही, खुशाइन नहीं आ रही, क्योंकि 5 साल गाड़ियों की इंपोर्ट भी खोलनी है, फिर ऑटो के ऊपर कुछ ड्यूटीज वगैरह है उसकी भी कुछ बात की जा रही है। नॉन फाइलर्स को जो है, या कह लीजिए कि जो टैक्स चोर हैं उनको गाड़ियां ना खरीदने के ऊपर जो है वो उनके ऊपर कदगन लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो कि फिलहाल ऑटो के लिए बेहतर नहीं है। तो ऑटो से मैं समझता हूँ कि वक्ती तौर पे कुछ आपको रुक के रहना चाहिए अंटिल बजट आ जाए उसके बाद तक। ठीक है, इसके अलावा बजट की जो पॉलिसी है, बजट जो है हमारा 2025-26 का, उसके अंदर सबसे पहला फेज आ रहा है नेशनल टैरिफ पॉलिसी का, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो ड्यूटीज वगैरह कम करेगी, प्लान टू लोअर इंपोर्ट ड्यूटीज, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है हम रॉ मटेरियल ज्यादा
इंपोर्ट करते हैं और फिर उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट को कुछ कुछ कंपनीज जो है वो एक्सपोर्ट भी करती हैं, कुछ इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट करती हैं, खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और फिर इसके अलावा फार्मा की भी जो है वो एक्सपोर्ट्स काफी अच्छी हैं। तो इसीलिए सॉरी, इसीलिए जो है वो इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी कम की जा रही है ताकि हम एक्सपोर्ट्स की तरफ ज्यादा जा सकें। इसके अलावा पाकिस्तान शोज स्ट्रांग कंप्लायंस विद आईएमएफ EFF बेंचमार्क, ठीक है। तो अब ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी थी उसके ऊपर जो हमारे जितने भी कंप्लायंस थे उसके ऊपर हम सही तरीके से आगे आके नजर आए हैं, मतलब पाकिस्तान सही तरीके से नजर आया। तो अब मैं समझता हूँ कि वो जितनी हेडलाइंस थी कि जो कहते हैं कि भाई ये आईएमएफ नाराज हो गया, आईएमएफ ने डू मोर का मुतालबा कर दिया, आईएमएफ ने मजीद कंडीशनलिटीज मार दी हैं, तो इस खबर के ऊपर शायद उन्हें अब थोड़ा सा जश्न भी मनाना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह की रिवायती बातें चलती रहती है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल मार्केट की रही है। कल के दिन मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट प्रोबेबली नजर ऐसा आता है कि मार्केट थोड़ा सा भी अगर नीचे आती है तो वो बाइंग ऑन डिप की अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, या फिर अगर आपने जो चीजें लेके रखी हुई हैं तो वो जरा होल्ड भी करेंगे। तो अगर इंशाल्लाह ताला मार्केट 1,18,500 या 300 इस दरमियान से कहीं से भी वापस पलटती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1,19,300 तक का रिवर्सल। तो उसके अंदर आपको दोबारा ऊपर बेचने का मौका मिलेगा। नहीं तो छोटे मोटे स्टॉक्स के अंदर अच्छी ट्रेडिंग करनी है विद स्विंग विद इंट्राडे तो आप हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज का जो हमारा स्टॉक है वो है गुल अहमद, और बड़ा शानदार चल रहा है। 2 दिन पहले तकरीबन मैंने आपको जो है वो निशात मिल्स बताया था, कल के दिन बहुत अच्छा चला। रोशंस बताया, अभी वो फिलहाल हमारी बाइंग रेंज में आया नहीं, इंशाल्लाह आएगा तो उसके बाद देखेंगे। और ये गुल अहमद जो है वो टेक्सटाइल टेक्सटाइल के अंदर बड़ी खबरें भी चल रही हैं, और जीरो टैरिफ की भी जहां तक बात आ गई तो टेक्सटाइल को अब जरा रिलीफ मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये डेली का चार्ट है हमारा, जो ग्रीन कलर है वो हमारा डेली का होता है, ठीक है। और डेली का जो चार्ट है हमारा उसके अंदर आप सबसे पहले तो वॉल्यूम्स यहाँ पे देखिए ना, आज के दिन के जो वॉल्यूम्स हैं वो ये 229 मिलियन, 2,90,00,000 के वॉल्यूम्स हैं डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम्स हैं इसके ऊपर जरा नजर रखिए, और मैं चार्ट को जितना छोटा कर सकता हूँ उतना करता हूँ। और अब आप ये देखें कि मैं आ गया हूँ तकरीबन 2016 तक, ठीक है। ये अगर इसको और जरा लेके जाऊं तो जून 2015 तक। तो जून 2015 में जितनी बड़ी कैंडल आज की लगी हुई है, ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही होगी, इतनी बड़ी कैंडल इससे पहले कभी भी नहीं लगी बाइंग साइड पे, खास तौर पे। हाँ, इतनी बड़ी कैंडल ये वॉल्यूम की जो है वो लगी है, लेकिन वो बेचने की साइड पर है जो कि 228 मिलियन की है। वो 26 दिसंबर 2023 की है, वो भी करीबन 1.5 साल पहले की बात है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इतनी बड़ी कैंडल नहीं लगी, और उससे पहले भी एक दिन पहले भी अच्छी खासी इसके अंदर बाइंग हुई है। तो ये एक सबसे बड़ा जो इंडिकेशन है किसी भी स्टॉक के अंदर इतने बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देना, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि ये स्टॉक अब इंशाल्लाह ताला रैली की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो सूरत हाल है, एक तो हमारा ये जो डेली का चैनल है, ये जो इसने बिल्कुल बॉटम लगा दिया था, डबल बॉटम 16 रुपए का, यहाँ से हम चैनल खींचते हैं तो एक पिक्चर परफेक्ट चैनल हमें नजर आता है, ये सारे बॉटम कनेक्ट होते हैं। फिर ये ऊपर चैनल से जब बाहर निकल गया था तो वहां पे आने की कोशिश करी, फिर दोबारा आया तो यहाँ पर आप देखिए सस्टेन किया, फिर सस्टेन किया, फिर इसको तोड़ के नीचे गया, तो अब वापस जाके आया है इसके अंदर वापस, कि जहां पर इसने जो डाउन ट्रेंड है उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ दिया है। तो एक अप ट्रेंड के चैनल में वापस आ गया है, डाउन ट्रेंड इसने तोड़ दिया है, ठीक है। फिलहाल के लिए इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया जहां से आज वापस भी आया, और बहुत छोटा सा है क्योंकि जिस तरह के वॉल्यूम्स है मैं नहीं समझता इसको रेजिस्टेंस मानना चाहिए, लेकिन चले फिर भी काम तो करता है। 2450 का इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है। जो ही ये टूटेगा तो पहला टारगेट एरिया हमारे पास 26 रुपये 50 पैसे का है, इसके अंदर ये 26 पैसे, 26 रुपये 50 पैसे का पहला टारगेट एरिया है। और उसके बाद फिर जो अगला टारगेट एरिया हम लेके चलेंगे वो जो इसका अभी रिसेंट डबल टॉप था तकरीबन 28 रुपए का, ये इसका फिर अगला टारगेट एरिया होगा। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह चैनल का टॉप तकरीबन 30 रुपए का बनता है। जिस तरह की प्रोजेक्शन इसके अंदर नजर आई है, जिस तरह के वॉल्यूम्स हैं, जिस तरह का इसने ब्रेकआउट दिया है, मैं समझता हूँ करंट रेट पे बाइंग करनी चाहिए। नीचे आके रीटेस्टिंग करता है 23 रुपये 60 पैसे, 23 रुपये 50 पैसे, तब भी बाइंग करनी चाहिए। या फिर किसी ने कंफर्मेशन के साथ बाइंग करनी है तो 2450 से ऊपर बाइंग करे, लेकिन इसमें बाइंग जरूर करनी चाहिए। फिलहाल यही नजर आता है कि बाइंग इसमें जरूर करनी चाहिए। इनिशियल टारगेट एरिया 2650 है, दूसरा 28 रुपये लाजमी जाता हुआ नजर आता है। और ये क्रॉस किया अगर इस दफा डबल बॉटम, तो मैं नहीं समझता कि शायद 30 पे रुके। हाँ, 30 पे रुक के रीटेस्ट करने आएगा, लेकिन शायद इसकी जो उड़ान है वो फिर और मजीद ज्यादा हो सकती है, और फिर जाहिर है ये सारी प्री बजट रैली के अंदर ही सारी सूरत हाल हमें होती हुई सी नजर आएगी। तो इसको बिल्कुल अपनी बाइंग लिस्ट के अंदर, वॉच लिस्ट के अंदर रखें, और जहां लेवल्स बताए गए हैं उस पर बिल्कुल बाइंग करें। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर मैं आपको बता दूं जो कि हमारे स्टॉप लॉस को कंफर्म करेगी। सबसे पहले तो यह है कि ईमा 21 इससे ऊपर है, फिर साथ ही ईमा 44 इससे भी ऊपर है, ईमा 100 उससे भी ऊपर है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि ईमा 200 उससे आज इसने सपोर्ट लिया है। मैं बाकी ईमास बंद करता हूं, ये आप देखें, ये ईमा 44 बन गया, ये ईमा 200 से, ईमा 200 बहुत बड़ी चीज होती है। ईमा 200 से इसने सपोर्ट लिया है। दूसरा ये है कि मूविंग एवरेज 200 से भी इसने पिछले दिनों सपोर्ट लिया है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 2250, जो कि मूविंग एवरेज 200 है, तो उससे नीचे नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि गालिबन आप समझ लीजिए 21 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस रख के आप 28 रुपए को टारगेट करते हुए चलेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत एक अच्छा रिटर्न आपको इसके अंदर बचेगा। इसको लाजमी अपनी ट्रेड के अंदर शामिल कीजिएगा। बाकी कल का दिन कैसे गुजरता है इंशाल्लाह ताला वो आपको पावर लंच में भी बताएंगे, तो उसके लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो सपोर्ट एरिया है उस पर ज्यादा नजर रखनी है, और अपने अच्छे स्टॉक्स को तलाश करना है। और अगर नहीं काम कर सक रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो हमारा ग्रुप आपकी सर्विसेज के लिए हाजिर है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।